नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी शहर वर्तमान में गंभीर संक्रामक रोग की चपेट में है। मिस्टीरियस फीवर के नाम से चर्चित हो रहे इस बीमारी के चलते लोगों को तेज बुखार होने के साथ साथ हाथ से लेकर पैर तक में जकड़न देखने को मिल रही है। इस बीमारी पर डॉक्टरों की अपनी अपनी राय है और यही वजह है कि कुछ डॉक्टर यदि इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक प्रेफर कर रहे हैं तो कुछ एंटी बैक्टीरिया, तो वहीं स्टेरॉइड को भी सजेस्ट किया जा रहा है। जबकि कोरोना के समय में स्टेरॉइड से लोगों को विपरीत प्रभाव लोगों पर पड़ते देखा गया था। यहां तक कि हार्ट अटैक तक की समस्याएं इस स्टेरॉइड के चलाने से होने की बात कही जाने लगी। लेकिन वर्तमान में भी कुछ डॉक्टरों के द्वारा इसे चलाने का काम किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि यदि किसी परिवार के एक सदस्य को यह बीमारी हो जा रही है तो पूरे परिवार के हर सदस्य को बारी बारी से इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है। और यही नहीं, एक से ज्यादा बार यानी कई बार यह बीमारी लोगों को रिपीट भी कर रही है। कुल मिलाकर चूंकि डॉक्टरों की एक राय इस बीमारी को लेकर नहीं है, इसलिए समस्याएं खुद ब खुद बढ़ती जा रही। डॉक्टरों के यहां लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्लेटलेट गिर रहा है लेकिन रिपोर्ट में डेंगू नहीं आ रहा है। हाथ से लेकर पैर तक में जकड़न है लेकिन चिकनगुनिया रिपोर्ट में नहीं है। ठंडा लगकर लोगों को तेज फीवर हो रहा है लेकिन मलेरिया भी रिपोर्ट में नहीं आ रही है। कुल मिलाकर आखिर यह किन समस्याओं के चलते ऐसा हो रहा है, यह किसी के भी समझ से परे है। दबे जवान लोग इसे कोरोना का रूप, बदला हुआ रूप, परिमार्जित रूप के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर दिनों दिन स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। प्रशासन को इस बीमारी से लोगों को इजाद कैसे दिलाया जाए, इसकी सुध लेने की जरूरत है। सफाई भी पर्याप्त ढंग से नहीं की जा रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। कायदे से बाकायदे हेल्थ विभाग को इसके बाबत अपने स्तर से एडवाइजरी जारी करने की जरूरत थी, लेकिन वर्तमान तक प्रशासन इस पर क्यों चुप्पी साधे है,
यह समझ से परे है। कुल मिलाकर जिस ढंग से वाराणसी महानगर में यह स्थितियां दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही हैं और लोगों की संख्या इस बीमारी से पीड़ित होने की बढ़ती जा रही है, यदि समय रहते इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो दिक्कत का होना स्वाभाविक है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वाराणसी शहर के साथ साथ आसपास के जिलों में भी यह बीमारी अपना पैर पसारने लगी है। ऐसी स्थिति में इस बीमारी के पीछे का राज क्या है, यह आखिर किन वजहों से हो रही है और इसके लिए सटीक मेडिसिन क्या दी जा सकती है, यह भी हेल्थ विभाग को बताने की जरूरत है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के लिए इधर उधर की दवा खाने के बजाय अपने मन से मनमाने ढंग से कोई भी दवा खाना खतरनाक होगा और सामान्य परिस्थिति में डॉक्सी जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल यदि किया जाए और उसके साथ बुखार होने पर पैरासीटामोल चलाया जाए तो निश्चित रूप से बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।